मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जब आज चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं तो हम अपने 5 साल के काम पर और आने वाला जो समय है उसके खाके को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। हमने 5 साल में ऐसा काम किया कि 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के बाहर निकाला, 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ होने का फायदा पहुंचा, किसान जो 12 लाख रजिस्टर्ड होते थे धान बेचने के लिए आज वो 25 लाख पहुंच गए। और ये सब हमने तब किया जब केंद्र सरकार लगातार हमसे सौतेला व्यवहार करती रही। तो यहाँ के लोग समझते हैं कि वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सी सरकार है, वो कौन सी विचारधारा है जो छत्तीसगढ़ को जोड़कर आगे बढ़ाने की बात करती है, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासी, किसान को साथ लेकर। तो ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हम इसके बेसिस पर वोट मांग रहे हैं। हमारे वादे हमारे जुमले नहीं है जैसे किसी और के होते हैं। आने वाले वक्त में आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने ये घोषणा की है कि हमारी सरकार दोबारा से बनेगी, हम और किसानों की कर्जा माफी करेंगे, क्योंकि देशकाल परिस्थिति ये डिमांड करती है कि किसानों की और कर्जा माफी होनी चाहिए। हमने कहा है जो आवासहीन लोग हैं उनके लिए हम आवास बनाने की 17.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। हम और स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोलेंगे अंग्रेजी मीडियम वाले। हम हर एकड़ से 20 क्विंटल धान की खरीद करेंगे। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हर वर्ग को, और कृषि प्रधान जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, वहां पर बिना किसानों की उन्नति के बात किए हुए आप किसी की समावेशी प्रगति की बात कर ही नहीं सकते। मैम, किसानों का कर्जा माफ करने की बात आप लोगों ने की है, लेकिन भाजपा कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव से डर गई है, इसीलिए फिर से वो कर्जा माफी की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 लाख करोड़ धन्ना सेठों के बट्टे खाते में डाल देती है, 12 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर देती है। नीरव मोदी से लेकर मेहुल भाई तक चोरी का पैसा चूना लगाकर मोदी जी को भाग जाते हैं, 9 साल में वापस नहीं आ पाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स 5% कट किया जाएगा, 1 साल में 5 लाख करोड़ का नुकसान भी सहने को सरकार तय। जब गरीब की और किसान की बात होगी तभी क्यों इनकी नाक भौं सिकोड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देशकाल परिस्थिति यह है कि हमने किसानों का भला किया है, हम और भला करना चाहते हैं। आप करिए ना, आप अमीरों की कर्जा माफी करते हैं, गरीबों की कर्जा माफी करने में आपको क्या दिक्कत है? आप रबड़ी खिलाएंगे अडानी जी को और हमारी जनहित योजनाओं को आप रेवड़ी बुलाइएगा। तो चलिए रेवड़ी और रबड़ी की इस लड़ाई में देखेंगे कौन जीतता है। पिछले कई महीनों से केंद्रीय नेतृत्व दौरा कर रहा है, वहीं पिछले कुछ समय से कोल घोटाला, शराब घोटाला, कई घोटाले हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का वो भ्रष्टाचार और धर्म की राजनीति कांग्रेस के लिए ऐसा कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व 2 लोग हैं, 1.5 लोग हैं एक्चुअली, नरेंद्र मोदी जी और उनके चेले अमित शाह जी। अगर आपसे मैं ये पूछ लूं छत्तीसगढ़ के बाहर के व्यक्ति से कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भाजपा का नेता 5 बता दीजिए, एक का नाम नहीं ले पाएंगे। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी इकाइयों को नेता विहीन करने का काम किया है वो भी उनके पतन का एक कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है छत्तीसगढ़ में हमें घेरने का, इसलिए ईडी सीबीआई को अपना घटक दल बनाकर गंदी ओझी राजनीति, और ये प्रतिद्वंद्विता नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं और इसका सबक जनता सिखाएगी। आप अगर चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकिएगा और फिर भी वो काम कर जाएंगे तो जनता उनको फिर से आशीर्वाद देगी और आपको सूद समेत सबक सिखाएगी। राजस्थान में भाजपा नेता सतीश पुनिया कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को लेकर कह रहे हैं कि राजस्थान में महिला सम्मान और महिला सुरक्षा कब? उनसे पहले ये पूछिए कि अपनी महिला नेत्री वसुंधरा राजे जी का सम्मान कब किया जाएगा। जिस तरह से उनके साथ जाति की जा रही है, मुझे दुख होता है एक महिला होने के नाते। एक कैंप सतीश पुनिया का है, एक शेखावत जी का है, एक कटारिया जी का है, एक वैष्णव जी का है, एक बिरला जी का है, एक वसुंधरा राजे जी का है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने इस कुनबे को तोड़ा। तो पहले अपने गिरेबान में झांककर अपने घर की बातें हमें थोड़ी राजस्थान की बताएं। राजस्थान में जो 500 रुपए का सिलेंडर महिलाओं को मिल रहा है, जो महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहा है, राजस्थान में जो 25 लाख की सुरक्षा बीमा योजना मिल रही है, ऐसी विश्व में महिलाओं के लिए राहत कहीं नहीं है। तो महिलाएं राजस्थान में सुरक्षित भी हैं और सशक्त भी हैं। आप बताइए कि मणिपुर में हिंसा कब रुकेगी? इस देश में नग्न औरतों को कब घुमाना बंद किया जाएगा? मध्य प्रदेश में एक अबोध बेटी 8 किलोमीटर पैदल चलती है और आपका एक नेता उसके साथ जघन्य अपराध होता है, उसको मिलने तक नहीं जाता है। ये आप कब बंद कीजिएगा? ये रेप वर्सेस रेप की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देनी चाहिए। मणिपुर हिंसा की बात की, उसको लेकर मोहन भागवत कहते हैं कि मणिपुर में अब हिंसा का मूल्य है, लेकिन विदेशी ताकत जो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग हैं जो भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी को याद दिलाइएगा मिजोरम के मुखिया का वो बयान
जहां पर वो कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि मणिपुर के चलते पूर्वोत्तर राज्यों के लोग बहुत नाराज हैं और मेरा नुकसान होगा। मुझे लगता है कि उनके इस बयान का, मुझे लगता है कि उनके इस प्रत्यारोप का यह सबसे प्रबल उत्तर है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने से अचकचा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मणिपुर पर सरकार ने अपना मुंह काला किया है। मैम, भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट प्रदेश में जारी की थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी पूरी 90 सीटें जारी कर दी हैं। भाजपा अभी भी 4 सीटों पर अपने नाम जारी नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बढ़त लेती हुई नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो जमीनी सर्वे होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है वो विचार विमर्श करके किया जाता है। एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, एक सीएस होती है। हमारे यहाँ 1.5 लोग बैठकर निर्णय नहीं लेते हैं। जो 1.5 लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठकर निर्णय लेते हैं वो लोगों को बुला के, अच्छा तुम हो, नहीं तुम्हारा चेहरा आज ठीक नहीं लग रहा, तो तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा तुम हो, चलो तुम आ जाओ, तुम ज्यादा चरण वंदन करते हो, तुम्हें टिकट मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक प्रोसेस है और साइंटिफिक प्रोसेस है। आप सब लोग सवाल पूछ रहे थे कब लिस्ट आएगी, हमारी लिस्ट आई, पूरी लिस्ट आ गई। भारतीय जनता पार्टी से पहले आ गई, उनके अभी भी 4 बाकी हैं। ये दिखाता है कि मुद्दा विहीन ही नहीं है, ये भी दिखाता है कि कितने ओजस विहीन है, कोई उत्साह नहीं है, बिल्कुल हतोत्साहित है। उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले ही हथियार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।